हाँ तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं बोर्ड पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कल लास्ट वीडियो में हम लोग अभी मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं और अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि कल लास्ट क्लास में आप लोगों को सिखा दिया गया है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी खास ऑर्डर में होंगे तभी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तभी एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा केस भी बताया गया था कल लास्ट में। सबसे चार आपको कंडीशन लिखवाया गया था, वो कंडीशन आपको याद होगा। और हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल ना हो, एग्जिस्ट करे और इक्वल ना हो। कभी हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट करे और बी ए एग्जिस्ट ही ना करे। तो इन जनरल वी कैन से दैट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ऐसा हम लोग कल के क्लास में चर्चा कर लिए थे। आज आप बोर्ड पे कुछ रूल्स देख रहे हैं, वो इसलिए लिखा गया ताकि आप अपने नोटबुक पे इसे नोट करें और इसे आप याद रखेंगे। पहला चीज है कम्यूटेटिविटी, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। एक वर्ड यूज किया गया इन जनरली क्या होता है कि कभी कभी ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट हो सकते हैं जब ए को बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वल आ जाए। इन पर्टिकुलर ये पॉसिबल है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, बट इन जनरल ए बी इज इक्वल टू बी ए हो ऐसा हम लोग रूल नहीं कह सकते, अतः यह कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। इन पर्टिकुलर यदि कभी इन पर्टिकुलर इफ ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो ही जाए, इन दिस केस ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूट। वाइल यदि कभी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो जाए, ए बी इक्वल टू क्या हो जाए माइनस बी ए, इन दिस केस ए एंड बी आर कॉल्ड एंटी कम्यूट। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। सेकेंड है आपका एसोसिएटिविटी, मतलब एसोसिएटिव लॉ के बारे में क्या ख्याल है। तो फॉर एनी थ्री मैट्रिक्सेज, अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी, इस प्रकार से कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, कल सीखे थे हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो दो मैट्रिक्स को जब ए से बी से मल्टीप्लाई कर लिया गया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको सी से मल्टीप्लाई किया गया। और ये अगर संभव हो तो, क्योंकि ऐसा होगा ए और बी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई ही ना हो, लेकिन अगर ए और बी दो मैट्रिक्स इस प्रकार से अरेंज है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो ए बी का जो रिजल्ट आता है कल सिखाया गया था आपको, यदि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m बाई n हो और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n बाई p हो, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वह मैट्रिक्स उसका क्या m बाई n का m और इसका n बाई p का p, m बाई p ऑर्डर का होगा। यदि c मैट्रिक्स भी m बाई p ऑर्डर का हो तो ABC पॉसिबल है। उसी प्रकार से यदि A और BC, B को C से आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और फिर A के साथ इसका किया गया मल्टीप्लिकेशन यदि एग्जिस्ट करता है, तो यह दोनों ही हाल में रिजल्ट सेम आएगा। मतलब तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में किया जाए रिजल्ट सेम आएगा। शर्त यह है कि मल्टीप्लिकेशन आपस में पहले इनका पॉसिबल हो। अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है तो तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स ऐसा है कि बी और सी को जोड़ा जा सके, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ए एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जो बी और सी को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसके साथ ए का यदि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये होगा अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए तो ये रिजल्ट इक्वल होगा इस रिजल्ट के, मतलब कि ए को अगर बी से मल्टीप्लाई किया जाए और ए मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई किया जाए और इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इसके बराबर आएगा। ए बी और ए सी का जो एडिशन होगा वो इस रिजल्ट के बराबर आएगा। और ये वेरिफिकेशन आप, इसका प्रूफिंग नहीं जानना आपको, ये वेरिफिकेशन आप अभी क्वेश्चन जब दिया जाएगा आपको तो क्वेश्चन में आप किताब में देखेंगे, वहां बुक में क्वेश्चन है वेरीफाइड फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, और तीन मैट्रिक्स आपको बॉक्स में दिया जाएगा और कहा जाएगा वेरीफाइड a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्या करना है आपको कि पहले मैट्रिक्स बी को सी से ऐड करना होगा, ए से उसको मल्टीप्लाई करना होगा जो एडिशन आया वो,
फिर आपको ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना होगा, ए मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर दोनों को ऐड करना होगा और आपको दिखाना होगा कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आया है और नीचे लिखेंगे आप हेंस वेरीफाइड। क्लास 12 के कोर्स में ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है पर आपको करना है। सेकेंड क्या केस है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कि ए और बी दो मैट्रिक्स से पहले ही ऐड कर दिया जाए और तब सी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रिजल्ट ए सी प्लस बी सी के इक्वल आएगा। और ये क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा वेरीफाई करने के लिए, 3 मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और कहा जाएगा आप वेरीफाई कीजिए इसको। एक क्वेश्चन आपको करके दिखा भी देंगे। और नंबर 4 ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज, दो अगर आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है मतलब ना तो ए वाला मैट्रिक्स ना तो पहला वाला मैट्रिक्स जी ओ है ना दूसरा मैट्रिक्स ओ है, वो मींस नल मैट्रिक्स, तो भी उनका प्रोडक्ट ए और बी हो सकता है कि नल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका की एलिमेंट है 0 1 0 2 और बी दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 0 0। यदि आप चूंकि यह 2/2 ऑर्डर का है, यह भी 2/2 ऑर्डर का है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्ट आएगा वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा। कल इसके बारे में, कल मींस लास्ट क्लास में इसके बारे में काफी सिखाया गया आपको। तो आप ए को आप बी से मल्टीप्लाई करके आप कॉपी पे देख ले, आपका रिजल्ट जो आएगा वो ओ आएगा, दैट मींस नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, 2/2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आप पाएंगे। तो ये ए बी, तो अगर ऐसा है यहाँ पे एक नियम ये है कि यदि ए इंटू बी ओ हो, नल मैट्रिक्स हो जाए और ए जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स ना हो। यहाँ पे ए मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट 0 है बट ए मैट्रिक्स इज नॉट द नल मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में सेकेंड रो का एलिमेंट 0 है बट बी मैट्रिक्स इज नॉट द नल मैट्रिक्स। तो अगर ए और बी ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो और ए नल मैट्रिक्स ना हो, देन ए इज कॉल्ड लेफ्ट जीरो डिवाइजर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। A is called left zero divisor of the matrix AB, and if AB is equal to null matrix O and B is not equal to O, then B is called right zero divisor of AB। ये नेम है इसका, आप इसे याद कर लेंगे, B is called right zero divisor of AB। ठीक है, तो आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसका अभी इसको इरेज करके आपको आगे लिखा जाएगा। तो अभी आप क्वेश्चन, अभी आप जो रूल लिख रहे हैं 4 लिख चुके थे। 4 में अभी आपका 2 मैट्रिक्स दिया गया था जिसमें ए और बी, ए 0 1 0 2 और बी 1 2 0 0 लिया गया था और कहा गया था कि ए और बी दो नल मैट्रिक्स हैं और पॉसिबल है कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नल मैट्रिक्स हो। ए और बी दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इक्वल टू दोनों ही ए और बी। और ये पॉसिबल है कि जब ए एक मैट्रिक्स हो, बी एक मैट्रिक्स हो, ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नल मैट्रिक्स हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं है और उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करके जरा देख लेंगे। आप तो मल्टीप्लाई करने आपको आता ही है, ऐसे बताएगा था कल आपको, 0 × 1 प्लस 1 × 0, फिर इसको ऐसे 0 × 2 प्लस 1 × 0 और फिर इसका ऐसे 0 × 1 प्लस 2 × 0, फिर इसका इसके साथ 0 × 2 प्लस 2 × 0। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हुआ हो तो कल के लास्ट क्लास के वीडियो में आपको खूब अच्छे से समझा दिया गया था किस रो को किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझा दिया गया था। तो आप देख लें, अगर आपको अभी मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हुआ हो तो जस्ट इसके पहले का वीडियो आप देख लें। 0 1 0, यहाँ भी 0 0 प्लस 0 0, सेम 0 0 0 0, सब 0 है यहाँ पे और यहाँ भी 0, दैट इज इक्वल टू ओ। मतलब ए और बी क्या देख रहे हैं आप, ए भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बट ए भी यहाँ पे क्या है, ओ है, नल मैट्रिक्स है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है मैट्रिक्स में, जबकि नंबर रियल नंबर में ऐसा नहीं है। रियल नंबर आप सीखे हैं कि a × b यदि 0 हो तो इंप्लाइज करता है क्या कि आइदर a 0 हो और b 0 हो। इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। इफ a and b are two real numbers then or complex number, then a × b बराबर 0 if we have, then either a is equal to 0 और b equal to 0। मतलब कि एटलीस्ट दोनों में से एक तो 0 होगा ही।
अगर दोनों नहीं भी हो जीरो तो एटलीस्ट कोई एक तो जीरो है ही, बट मैट्रिक्स में ऐसा बात नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि या तो ए जी ओ या तो मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स है या तो मैट्रिक्स बी नल मैट्रिक्स है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, आप उसको नोट कर लें। अब आप नंबर आप अभी रूल नंबर 5 लिखेंगे कि इफ ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया पहले से, और आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, जिसका कि जो पहले से मैट्रिक्स ए दिया गया है उसका जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का यदि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माना कि ए 2x2 ऑर्डर का है 2x2, तो माना कि ए 2x2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी भी 2x2 ऑर्डर का लिया जा रहा है। अगर ये 3 ऑर्डर का है तो वो भी 3 ऑर्डर का। ध्यान रहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, और अगर ये 3 मैट्रिक्स का है यानी कि 3x3 मैट्रिक्स तो वो भी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है कि मैट्रिक्स ए को आई से मल्टीप्लाई किया जाए या मैट्रिक्स आई को ए से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी ऑर्डर में किया जाएगा वो रिजल्ट को चेंज नहीं करेगा, ए ही आएगा, मैट्रिक्स ए ही आएगा। इस प्रकार से आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स ए का। यदि उसका मैट्रिक्स ए के साथ किसी भी ऑर्डर में, यदि किसी मैट्रिक्स आई का किसी भी ऑर्डर में मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या, आई क्या कहा जाता है इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगला रूल 6 है आपका, क्या, इफ ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ओ इज द नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का ओ है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा कि A इंटू ओ इज इक्वल टू ओ इंटू ए इक्वल टू ओ, मतलब कि मैट्रिक्स ए को ओ से मल्टीप्लाई किया जाए या ओ को ए से, हर हाल में रिजल्ट जो आएगा वो आपका एक नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं वो क्या हो गया, हमारा नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें और आप स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करें। अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, अभी आपको एक टॉपिक है आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के पॉजिटिव पावर के बारे में समझना है। यहाँ पे यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, n ऑर्डर का मतलब n/n ऑर्डर का, तो यदि n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, a इंटू ए स्क्वायर का मतलब होता है, मतलब मैट्रिक्स, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है तो आप उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आप ए स्क्वायर निकाल देंगे। ए क्यूब का मतलब होता है a इंटू ए, मतलब कि a का मल्टीप्लिकेशन आप 3 टाइम्स खुद a से करेंगे। क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर होता है तो यहाँ लिखा जा सकता है a स्क्वायर इंटू ए, मतलब a क्यूब को आप a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, जबकि a टू द पावर 4 को का मतलब होता है a इंटू ए अप टू 4 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू a 3 है तो a क्यूब, अभी 3 था, a इंटू ए को a क्यूब लिखते हैं तो a क्यूब इंटू ए लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन चले जाएंगे। फाइनल रूल ये है कि अगर a टू द पावर n है, जहाँ पे n कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये a इंटू ए अप टू n टाइम तक चलेगा। ये है आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट करें आप, अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बोर्ड पे 2 थ्योरम लिखा गया है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों ही सेम ऑर्डर का है, तो देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप बचपन से याद किए हैं a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट आज आप देख रहे हैं कि ए बी यहाँ पे 2ab नहीं का बोलना है, यहाँ पे ए बी प्लस बी ए बोलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो हो सकता है कि ए बी और बी ए अलग अलग आए तो हम आपस में उसको सेम नहीं बोल सकते, 2ab नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों रिजल्ट डिफरेंट आएगा, आ सकता है। और अगर कभी सेम आ गया, अगर किसी पर्टिकुलर केस में ए बी इक्वल टू बी आ गया, तो फिर वही जो आप बचपन से रिजल्ट को पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये पहला रिजल्ट है। सेकंड भी यहाँ पे आपको जरा प्रूफ करके दिखाया जाएगा इसको। देखिए प्रूफिंग है पहले वाले का, a प्लस बी होल स्क्वायर, आप इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है।
तो प्रूफ करने पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया गया, राइट हैंड साइड लेके आना है। ओके, तो ये बताइए कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो प्रूफिंग में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर। ओके, अब एन ऑर्डर का मान लेते हैं। तो अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है तो उसका एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। पहले क्लास में सीख चुके हैं कि इफ टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर देन वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट। ओके, तो ए और बी को जब ऐड कर देंगे, अच्छा दो मैट्रिक्स का एडिशन जो आप कीजिएगा तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन एक मैट्रिक्स होता है, दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन भी एक मैट्रिक्स ही होता है, और यदि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। तो अभी हम दो मैट्रिक्स को देख रहे हैं, दो मैट्रिक्स ए और बी को ऐड कर दिया गया, यह भी एक मैट्रिक्स हो गया। उस मैट्रिक्स का स्क्वायर अभी सीखे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अभी सीखे हैं। किसी मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर है तो मैट्रिक्स को हम दो बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। क्योंकि ए को बी से जब ऐड कर लिया गया तो सिंगल मैट्रिक्स बन गया, तो सिंगल मैट्रिक्स का स्क्वायर सिंगल मैट्रिक्स इनटू वो सिंगल मैट्रिक्स। ए बी को जोड़ लिया गया, तो क्या हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखे थे इसके पहले हम लोग, कभी ए को लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्लस बी इंटू ए और प्लस बी इंटू बी, बाई कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, a इंटू ए अभी सीखे थे हम लोग इसके पहले वाले, जस्ट इसके पहले जो भी बोर्ड पे इरेज किया गया कि a इंटू ए मतलब a स्क्वायर को हम लोग ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, ए बी तो ए बी है, और बी ए चूंकि ए बी के इक्वल हर बार नहीं होता है इसलिए बी ए को हम ए बी नहीं लिख सकते। यहाँ पे बी ए को ए बी से पर्टिकुलर केस में लिखा जा सकता है, यहाँ बी ए का रिजल्ट कुछ और आ सकता है, ए बी है कुछ और, तो बी ए को हम लोग ए बी नहीं लिख सकते हैं। और बी इंटू बी एक मैट्रिक्स है तो स्क्वायर हो गया, तो आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट इन पर्टिकुलर यदि किसी खास केस में ऐसा होता है ना कि कभी कभी ए बी बी ए की इक्वल हो जाए, इन दैट केस ये आपका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और बी ए बी क्या बन गया? ए बी बन जाएगा, और तब हो गया क्या? ये ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेम ये ठीक है। और दूसरा जो आपका थ्योरम है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बचपन में तो आप ये सीख के आए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। a प्लस बी को जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट ये आएगा। बाद में ये अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा तो ये माइनस ए बी और प्लस बी ए फिर ए बी बन जाएगा, तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये पर्टिकुलर केस में तभी ये आएगा जब बी ए बी के बराबर हो। यदि बी ए बी के बराबर हुआ तो बी ए के बदले में लिखेंगे ए बी और प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल होकर ये आएगा। लेकिन जनरल अभी जो रिजल्ट है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यही होगा। कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड आप लिखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा a माइनस बी से और प्लस b का कीजिएगा a माइनस बी से। a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर। देखिए आगे यदि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा तो ये बी ए बी के बराबर फिर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हेल्प रूट। अब देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और कॉपी पे अच्छे से इसको कर लें, कॉपी पे इसको अच्छे से कर लें। तो अभी आप बोर्ड पे देखें एक टॉपिक लिखा हुआ है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर m प्लस a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus 1 plus a m minus 1 x to the power 1 plus a m x to the power 0, जो कि लिखा नहीं जाना है। बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m, ये एक पॉलिनोमियल है m डिग्री का, और ऐसा आप क्लास 9th में ही सीख चुके हैं। ये पॉलिनोमियल एक चैप्टर था आपके क्लास 9th में, तो अभी आप 12th में है।
तो अभी पोलिनोमियल इसमें हाईएस्ट पावर जो है m है, क्योंकि ये घटते क्रम में जा रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में m -1 m-2, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे पावर कितना है 1, और यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका पावर 0 है, तभी तो x टू द पावर 0 इज 1 है। यहाँ पे a टू द पावर x और कुछ नहीं है, मतलब 1 है वहाँ पे। तो ये सबसे जो हाईएस्ट जो डिग्री है वो m है, अतः यह m डिग्री का पोलिनोमियल है a0 a1 a2 a m-1 am क्रमशः x पावर m, x टू द पावर m-1, x टू द पावर m-2, x और x यहाँ पे नॉट है, x टू द पावर 0 है यहाँ पे। तो a0 a1 a2 ये कोफिशिएंट है, जैसे कि a0 इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m एंड a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m-1 एंड सो ऑन। तो ये अगर m डिग्री, चूंकि हाईएस्ट डिग्री m है, तो यह पोलिनोमियल जो है यह फॉर्म तो पोलिनोमियल का ही है x में, इसलिए fx लिखा गया है। तो यह एक पोलिनोमियल है m डिग्री का, और माना कि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, और माना कि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, पोलिनोमियल है m डिग्री का, और स्क्वायर मैट्रिक्स a है अगर n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो fa जो होगा, fx तो दिया गया है फॉर्म fa, a एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n, तो लिखा जा सकता है a0 x को रिप्लेस कर देंगे a से, a टू द पावर n, a1 a टू द पावर m-1 प्लस a2 a टू द पावर m-2 प्लस डॉट 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 प्लस a m-1 इनटू a x के प्लस a, और प्लस a m था यहाँ पे, तो यहाँ भी a m है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 था, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखना है, I लिखना है। व्हाट इज I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ऑर्डर इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A, where I is called identity और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर A का था, तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना है। एग्जांपल यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं आप कि if a equal to 3 minus 5 minus 4 2, show that a square minus 5a minus 14i equal to 0, ये आपको साबित करना है। तो आप कर सकते हैं, a स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, a इंटू a, ये एक पोलिनोमियल है ना फंक्शन, a मैट्रिक्स है, तो i जो लिखा गया ना, i का ऑर्डर उतना ही हो जाएगा जितना कि a का ऑर्डर है। a कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो i जो है वो भी 2 ऑर्डर का है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज द नल मैट्रिक्स, मतलब सिंपलीफाई करने के बाद ये क्या आएगा, o आ जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, तो अभी a स्क्वायर निकालेंगे आप, मतलब कैसे निकालेंगे, 3 - 5 - 4 2, और फिर से 3 - 5 - 4 और 2, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, ऑफ कोर्स कर लेंगे। ये क्या है, -5 है, ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, और ऊपर में इसको ये आप लिख लिए होंगे। पहले आप निकाल ले a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, ये क्या लिखा होगा, 3 - 5 और -4 2, -4 और 2, और फिर से 3 - 5 -4 और 2, इंटू करना ध्यान से सीखिए, अभी नया हम सीखेंगे। 3 को 3 से, 3 इंटू 3 और प्लस -5 इंटू -4, इसका एक साथ, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू -5 प्लस -5 इंटू 2, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कल सिखाया, लास्ट क्लास में सिखाया गया था, तो -4 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू -4, फिर यहाँ पे है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 इन -4, गलती हो जाएगा तो फिर ये नहीं आएगा, -4 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2, आप ध्यान से दीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो जाएगा फिर आंसर नहीं आएगा। 3 3 जा 9 प्लस 5 -5 इंटू -4 20 20, 3 5 -15 और प्लस 5 दूनी के 10 -10, 5 2 जा 10, ठीक है। और यहाँ पे -4 इंटू 3 -4 3, 4 3 जा 12 -12 और प्लस और माइनस 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है।
इज इक्वल टू 9 प्लस 20, 29 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, ओके, माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 और 20 प्लस 4 24, ये आ गया a स्क्वायर। फिर क्या निकाल लिया, 5a निकाल लिया। 5a इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो 5 यहाँ पे रहेगा आगे, वो आप सीख चुके हैं पहले। एक मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा दिया गया। a है आपका 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाया गया था कि ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा माइनस 25 यहाँ पे, 5 4 जा 20 नेगेटिव, 5 2 जा 10, ये आपका 5 है। और 14 i क्या होगा, 14 बाहर है, i मतलब दो ऑर्डर का 1 0 0 1, 14। अभी 14 जब मल्टीप्लाई होगा तो 14 0 0 14, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है, इसको ये निकालना है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इज इक्वल टू आपको नल मैट्रिक्स को दिखाना है, ठीक है। मिटा दिया जाए इसको, a स्क्वायर भी लाए हम लोग क्या, 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24, a स्क्वायर माइनस 5 है। 5 पे हम लोग अभी लिख चुके कितना यहाँ पे 15 माइनस 25 माइनस 20 और 10 और माइनस 14i, आगे हमारा कितना 14 0 0 एंड 14। आप ये सिंप्लीफाई, चूंकि सभी 2/2 ऑर्डर का है तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे, 29 माइनस 15 माइनस 14, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या माइनस 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 माइनस 0, ठीक, माइनस 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 20 माइनस 0, 24 और यहाँ पे कर लो, हाँ ये वाला है, तो ये और ये, ठीक है, ये और ये, तो 24 माइनस 10 और माइनस है माइनस 14। ऐड कर लीजिए, 14 एंड 15 आप ऐड करेंगे तो 29 आएगा। तो 29 माइनस 29 0, ये तो 0 दिख रहा है 0, और 14 और 10 को जब सेम साइन है ऐड करेंगे माइनस 24 प्लस 24 0 इज इक्वल टू ओ, हेंस प्रूव्ड। तो ये हुआ आपका क्लास आज का। आज इतना ही रहेगा, अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में आगे हम इस पे ये आपका कॉन्सेप्ट सेकंड इस एक्सरसाइज का मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन वाले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अब लगभग खत्म होता है। अगले क्लास में आपको इस पे क्वेश्चन सिखाया जाएगा। तो आप यहाँ अभी तक जो भी पढ़ाया गया है आप अपने कॉपी पे इसका बारीकी से नोट्स बना लें, नोट्स को पढ़ ले 1 बार 2 बार, और बीच में अगर कहीं कोई समस्या होता है आप वीडियो को पीछे से फिर चला कर देख लें, घुमा कर देख लें वीडियो को, और उसके बाद आप नोट्स बनाते रहें। और अगले क्लास में अगले वीडियो में हम आपको इसका क्वेश्चन करा के कुछ क्वेश्चन कराएंगे और आपको इसका क्वेश्चन दिखा देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।